हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के जरिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस पेपर जो आज ही कंडक्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26 है और टोटल नंबर ऑफ पेज 4 है। यहां पर आपको इस पेपर में टाइम दिया गया है 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 50 हैं। इस क्वेश्चन पेपर के 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, पैसेज है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 19 तक सेक्शन बी में क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2 है और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है 20 वर्ड्स तक। फिर इसके बाद सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 20 to 24 है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 है और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है 40 to 50 वर्ड्स तक। इसके बाद आपके पेपर का सेक्शन डी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है और यहाँ पर जो आंसर्स है आपको लिखने हैं 80 से लेकर 100 वर्ड्स तक और आपको इन क्वेश्चंस के मार्क्स है 5। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। इसके बाद आपको सेम क्वेश्चन नंबर लिखना है अपने आंसर्स में। जो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी गई है वही नंबरिंग आपको आंसर शीट में भी देनी है और अगर आपको कंटिन्यूएशन शीट्स की जरूरत पड़ी तो आपको वहां पर अपने रोल नंबर्स जरूरी मेंशन करने हैं। तो चलिए पहले आपका सेक्शन ए जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्केल मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक और इसका करेक्ट ऑप्शन है रिक्टर स्केल। Question number 2, what is crop rotation? And the correct option is option B, alternating different crops in the same field over several seasons. Now question number 3, what is a static friction? और इसका correct option है option B, the friction between two surfaces at rest. Question number 4, what is the general term for the reaction of metals with oxygen? And the correct option is oxidation. Question number 5, what is the process called when an electric current passes through an electrolyte and causes a chemical reaction? And the correct option is electrolysis. Question number 6, which of the following is not a common type of friendly microbes? And the correct option is virus. Question number 7, which of the following method of food preservation involves removing moisture from food? And the correct option is option C, dehydration. अब इसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर का पैसेज है, यहाँ पर इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में है, आपको ये पैसेज पढ़नी है। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेटल? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, लो डेंसिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वन common characteristic of non-metals? And the correct option is option C, poor conductors of heat and electricity. Now question number 10, how are metals and non-metals typically distinguished based on their conductive properties? And the correct option is option A, metals are good conductors while non-metals are poor conductors. इसके बाद आपका असर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन है। यहाँ पर आपको इन कोड्स में से आपको देखना है कौन सा वाला कोड जो है वो मैच करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, assertion, friction always opposes the relative motion between two surfaces in contact. ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके बाद रीजनिंग, friction arises due to the irregularities present on the surfaces in contact which resist motion by generating heat. यहां पर इसमें आएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of assertion. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, assertion, crop rotation is an effective agricultural practice for maintaining soil fertility and reducing the risk of pest infestations. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएगा ऑप्शन सी, assertion यहां पर ट्रू है मगर रीजनिंग यहां पर फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर इसमें आएगा आपका ये करेक्ट है और रीजन, सम ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड लाइक योगर्ट एंड चीज, व्हाइल अदर्स कैन
कॉज इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दैट मीन्स इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन ए आएगा। Now section B, short answer type questions. Question number 14. Discuss how human activities that contribute significantly to global warming and explain their impact on Earth's climatic system. यहाँ पर आपको लिखना था burning of fossil fuels, deforestation, global warming, और इससे क्या होता है, इससे floods होते हैं, climatic condition change होती है Earth की। इसके बाद question number 15. Name two solid lubricants and state where they are used. यहां पर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में ग्राफाइट एक ल्यूब्रिकेंट है, मोलिब्डेनम है, डाइसल्फेट है, और ये यूज होते हैं मशीन्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट चेंज ऑकर इन मेल्स एंड फीमेल्स एट प्यूबरिटी। प्यूबरिटी में मेल्स और फीमेल्स में क्या चेंज आते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, मॉस्टिचेस वगैरह मेल्स में, ठीक है। तो क्या क्या चेंज आते हैं वो आपने यहाँ पर लिखा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 में आप लिख सकते थे ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग एक्स्ट्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फ्यूटस वगैरह यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना था। इलैबोरेट, क्वेश्चन नंबर 19. इलैबोरेट इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क हीट करना पड़ता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, इसके बाद सडनली वो कोल्ड करना पड़ता है ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो यहाँ पर खत्म हो। Now section C, short answer type questions. Question number 20. What are the different reasons of pollution in water? Elaborate. ठीक है, तो क्या causes है water pollution की, आपको ये elaborate करके लिखना था। Question number 21. What is an electroscope? Explain in brief. ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22. What are endocrine glands and name the hormones secreted by these endocrine glands. ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो वाली ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन सेक्रीट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर इंसुलिन, थायरॉक्सिन एंड एक्स्ट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ड्रॉ ए सिंपल सर्किट शोइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 24. एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग में क्या क्या ये स्टेज आते हैं, पहले एग होता है, इसके बाद लार्वा या टैडपोल, इसके बाद अडल्ट फ्रॉग, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। नाउ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25. डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आपको यहाँ पर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक पॉलिश्ड सरफेस पर होता है, एक रे आती है इंसिडेंट रे, और वो पैरेलली वापस जाती है। जितनी भी रेज आती है वो पैरेलली बाउंस बैक होकर जाती है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मगर जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, या जिसका दूसरा नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो होता है किसी रफ सरफेस पर। तो यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है तो वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, दिस इज कॉल्ड अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, Does diffused reflection mean the failure of laws of reflection? तो अगर diffused reflection है मतलब यहाँ पर एक रफ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है? जो आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला लॉ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या वो यहाँ पर एप्लीकेबल है? आपको यहाँ पर लिखना है नो। तो यहाँ पर फेलियर नहीं होता है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ इसमें इंटरनल में चॉइस है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप जो होता है वो उसकी कंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, draw a well labeled diagram with explanation of the parts of a plant cell। तो प्लांट सेल आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो अच्छे से आपको उसके जो पार्ट्स है उनको लेबलिंग करनी है। इसके बाद और एक्सप्लेनेशन भी आपको इस क्वेश्चन में देनी है, या आपको ये क्वेश्चन करना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर इंटरनल चॉइस में। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्लास 8 का साइंस पेपर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अपना जो पेपर है वो अच्छे से क्रॉस चेक किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन गुड बाय।